डिले है तो बताएं काइंडली, फिर मैं इस मसले को क्लियर करूं। लैग कर रही यार बार बार। लैग कर रही है? जी जी। अच्छा, तो अभी एक मिनट। अच्छा, तो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ एक npm की कमांड चलाई है और tsc की कमांड चलाई है जो प्रोजेक्ट इनिशलाइज करने के लिए होती है, tsc init और npm init। ठीक है, तो अब क्या करना है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे ES 2022 करना है। ठीक है, टारगेट में। अरे भाई रिकॉर्ड हो रही है ना? जी जी, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। और मॉड्यूल कॉमन जेएस को हटा के नोड नेक्स्ट कर देना है। दैन उसके बाद, अच्छा अभी तक फ़िलहाल इसी को ही रहने देते हैं यहाँ तक। और पैकेज और जेसन में क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप को ऐड करते हैं मॉड्यूल। ठीक है, सो अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल में बनाऊँगा सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं करना क्या है हमने। ठीक है, सो एक करेंसी कन्वर्टर क्या करता है, पहले तो यूज़र से ये पूछेगा कि आप मतलब आपकी करेंसी क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले तो वो यूज़र से पूछेगा जो कि हम प्रॉम्प्ट से बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि यूज़र से वो अमाउंट पूछेगा कि क्या अमाउंट है आपकी। लाइक अगर यूज़र ने कहा कि डॉलर है मेरे पास, $1। फिर देन उसके बाद पूछेगा कि आप किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, किस करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके उसे दे देगा कि आपकी जो 1 USD है वो कितने PKR के बराबर है, जो भी आपने करेंसी सेलेक्ट की है उसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, async फंक्शन। करेंसी कन्वर्टर। कन्वर्टर के नाम से सिर्फ एक फ़ंक्शन बनाया मैंने। अब इसके अंदर, अच्छा सब इसके अंदर मैं सारे काम करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i इंक्वायरर के थ्रू। ठीक है, कमांड है npm i इंक्वायरर। और उसके बाद टाइप्स की कमांड से टाइप्स को इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाए, npm i @type/inquirer। ठीक है, तो ये इसको मैं फास्ट पेस में इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉमन कमांड्स हैं हमारे हर प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इन दोनों कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया और ये इंस्टॉल हो गई। दैन उसके बाद पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। ठीक है, यूज़र से इनपुट चाहिए करेंसी, कौन सी करेंसी उसके पास है। सो अभी फ़िलहाल जो हम करेंगे ना वो सिर्फ 3 करेंसी के लिए करेंगे। नंबर 1 PKR, एंड दूसरी INR इंडियन रुपीज़, एंड तीसरी USD। ठीक है, इन तीनों की कन्वर्जन करेंगे, बाकी आप जितना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अरे भाई, जी, आप इसमें चौक और फिगलेट यूज करके दिखा सकते हैं? यार ये लंबा हो जाएगा प्रोजेक्ट अगर मैंने उसको भी यूज़ करना किया तो, क्योंकि अभी। चलो उसके लिए जी बोले। अलग से उसके लिए भी अलग सेशन देते हैं। हाँ, उसके लिए फिर कर लेंगे अलग सेशन इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इसी प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट हो जाए 1 घंटे के अंदर तो वो भी इनफ है। अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट में हम एक एरे पास करते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है।
और ऑब्जेक्ट के अंदर एक पैरामीटर तो टाइप का, और जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमें क्या, यूज़र्स को एक लिस्ट पास करनी है, और जिस लिस्ट में से यूज़र सेलेक्ट करेगा कि उसे उसके पास कौन सी करेंसी है। टाइप हमने लिस्ट सेलेक्ट कर दी, दैन उसके बाद नेम लिखना है, और नेम यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम करेंसी, एंड उसके बाद एक सेकंड पार्टिसिपेंट को ऐड कर दूँ। अच्छा, दैन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मैसेज, कौन सा मैसेज यूज़र के पास शो होगा। इंटर और सेलेक्ट योर करेंसी, सेलेक्ट योर करेंसी। सेलेक्ट योर करेंसी, दैन उसके बाद अब हमें पता है हमने टाइप जो सेलेक्ट की वो लिस्ट है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें चॉइस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक्चुअल लिस्ट है जिसमें से यूज़र सेलेक्ट करेगा वो भी देनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिंपल स्टैटिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, हार्ड कोड, लेकिन बाद में हम इनम्स की मदद से भी लिखेंगे। अच्छा, PKR INR एंड USD। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि करेंसी यूज़र से पूछेगा, आप करेंसी सेलेक्ट करें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन होगा कि दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। टाइप जो कि अब हमारे पास इनपुट होगी, क्योंकि यूज़र से हम अमाउंट इनपुट में लेंगे ना, तो टाइप को मैंने इनपुट कर दिया, और यहाँ चॉइस नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स आएंगे, एक प्रॉपर्टी, टाइप, नेम एंड मैसेज। दैन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, अमाउंट के बाद क्या होगा कि किस करेंसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसकी भी एक प्रॉप बनेगी, तो वही सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ क्या होगा, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। टाइप लिस्ट कर दिए, और नेम उसका यहाँ से टू फ्रॉम से मैं टू चेंज कर दूँगा, ठीक है, टू करेंसी, और सेलेक्ट योर करेंसी। अब इसको रन करते हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं वो सारी वही पुरानी चीज़ें, सिंपल। TSC की कमांड लिखूँगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, node.index.js। अब देखिए हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर करेंसी, मैं सेलेक्ट करता हूँ USD। सही, दोबारा क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट योर करेंसी। एक सेकेंड, इसने मुझसे ये पूछा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन इसने मुझसे नहीं किया। अच्छा, इसने दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं किया, ये आप गौर करें, ठीक है, ये एरर है। सो ये क्या मसला है कि ना, मैंने जो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी जो नाम है ना, मैंने फ्रॉम करेंसी लिखा है, जबकि मैंने पहला जो क्वेश्चन था उसका नाम भी फ्रॉम करेंसी लिखा है। यहाँ पे देखें, आपके पास शो हो रहा है ना फ्रॉम करेंसी, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं मिस कर गया था, अमाउंट। अच्छा, अब इसका मैंने नाम अमाउंट लिखा है, क्योंकि हम यहाँ से अमाउंट ही गेट कर रहे हैं। और इसको मैसेज को भी थोड़ा चेंज कर दूँ, इंटर योर अमाउंट। अच्छा, अब दोबारा TSC एंड देन node/index.js की कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मैं इंटर करता हूँ INR पे। दैन अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपना जो भी अमाउंट है वो लिखें। 200 मैंने लिखा, दोबारा मैंने इंटर किया, तो क्या आप पूछ रहे हैं कि आप किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो USD, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ हमने प्रॉप्स लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कंप्लीट। अच्छा, सबसे पहले ना हमें एक मैपिंग बनानी पड़ेगी। मैपिंग क्या होती है, मैपिंग आप ऐसे समझ लें एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई वैल्यू होती है। अब मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसे हम कॉल करेंगे, टाइप जावास्क्रिप्ट का।
जिसे हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हम टाइप उसकी दे देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में टाइप देंगे, मसलन कि इस मैपिंग के अंदर क्या कौन सा डेटा होगा। अब अभी मैं क्या डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ कि करेंसी जो है ना, ज़ाहिर सी बात है अभी जो कन्वर्ट होगी करेंसी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि 1 PKR कितने INR, कितने USD और कितने PKR के बराबर है। इसी तरह 1 INR कितने PKR और कितने USD के बराबर है, और इसी तरह USD का भी। सो वो सारी यहाँ पे करेंसी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो जिसके लिए मैं बताऊँगा कि पहले जो करेंसी का नाम ऑब्वियसली स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद उसके रेट्स। अब यहाँ पे मैंने रेट्स तो लिखे हैं, लेकिन इसकी टाइप मैंने डिफ़ाइन नहीं की कहीं पर, ठीक है। तो इसकी टाइप भी डिफ़ाइन करता हूँ। अच्छा, अभी तक सिर्फ मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैप को कॉल किया, मैप के फंक्शन को, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास की है, टाइप और रेट्स। सो रेट्स को भी मैं लिखता हूँ, टाइप रेट्स इक्वल्स टू। अब रेट्स में क्या होगा, रेट्स में यानी कि अगर स्ट्रिंग यहाँ पे देखें, ये जो मैं सेलेक्ट किया मैंने, इसमें स्ट्रिंग में क्या होगा कि यूज़र का एक करेंसी होगी पर्टिकुलर, लाइक PKR। तो PKR के अगेंस्ट INR और PKR एंड USD, इन तीनों की करेंसी रेट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, INR नंबर, PKR नंबर और USD नंबर। अब क्या है, मैपिंग सिर्फ क्या है कि अगर इसके ऊपर मैं होवर करूं तो ये देखें आपके पास शो हो रहा है, एक मैप है, मैपिंग है, जिसमें की है स्ट्रिंग और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो रेट्स है। ये रेट्स क्या है, रेट्स यहाँ पे मैंने बनाया एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक INR है, ठीक है, प्रॉपर्टी, दूसरी PKR, तीसरी USD, तीनों की टाइप नंबर है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी, वरना मैं आगे बढ़ूँ। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबके पास? हेलो, अच्छा, किसी ने कहा कि मैप एक्सप्लेन कर लें, यानी अभी आप मैप को इस तरह समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक ये जो रेट्स का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, इसके अंदर क्या है, एक की है प्रॉपर्टी INR की और उसके अगेंस्ट वैल्यू है। ये तो अभी टाइप से हमने डिफाइन किए, जैसी बात है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी INR की और उसके अगेंस्ट उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अभी हमने कहा वैल्यू की टाइप है नंबर। इसी तरह PKR और जो उसके अंदर एक नंबर होगी। तो इसी तरह हमने एक मैप बनाया है, मैपिंग, ठीक है। ये मैप का कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप, यहाँ पे ना, अच्छा ये जो सिंटैक्स है ना सारा, इसमें सिर्फ हमने टाइप डिफाइन की है, ठीक है। ये जेनेरिक टाइप्स होती हैं जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि मैपिंग के अंदर एक समझो ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर की होगी स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने वैल्यू बताई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। की होगी स्ट्रिंग और जब स्ट्रिंग को हम कॉल करेंगे तो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा। सिर्फ इतना हमने किया काम। अच्छा, इसके लिए ना इसमें इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हैं या सिर्फ हमें, क्या इंटरफेस, क्या रेट्स की बात करें आप? जी रेट्स में, हाँ, इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और मैप जो है वो कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड है टाइपस्क्रिप्ट का? जी, स्पेसिफिक कीवर्ड है। ये देखिए मैप की क्लास है, मैप कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, मैं एक इनम भी बनाता हूँ, इनम करेंसीज, करेंसीज का एक इनम बनाते हैं, के रूपी
देखते हैं, ठीक है। इनम में करेंसी मेरा एक देखिए, अच्छा अभी तक सिर्फ मैंने एक इनम बनाया जिसके अंदर मैंने पी के रुपी लिखा है, ठीक है, एक और एक आई एन आर रुपी और एक यूएसडी डॉलर जिसकी वैल्यू मैंने क्या यहाँ पे असाइन किया है, यूएसडी, आईएनआर और पीकेआर। अब क्या होगा जब मुझे ना एंड में इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है। जब मैं पीकेआर रुपी को कॉल करूँगा तो पीकेआर वैल्यू मेरे पास आएगी और आईएनआर को कॉल करूँगा तो आईएनआर आएगी। और अगर मैं इनमें से किसी एक आईएनआर को अगर मैं इंडेक्स में पास करूँगा तो आईएनआर रुपी आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल वही सिंपल इनम ही है। तो अब वैल्यूज़ तो हमारे पास सारी आ रही हैं, ठीक है। अभी हमें एक करेंसी कन्वर्टर बनाना है फंक्शन। मैं फंक्शन का नाम देता हूँ गेट रेट्स। अब गेट रेट्स का फंक्शन है वो क्या लेगा, एक फ्रॉम करेंसी, एक टू करेंसी और एक कौन सी करेंसी होगी, फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी और एक अमाउंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें लेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम, और फ्रॉम करेंसी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी एक, ठीक है, करेंसी का नाम होगा। एंड देन उसके बाद टू करेंसी, स्ट्रिंग और अमाउंट जो कि नंबर होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें। अच्छा अभी देखिए हमने सिर्फ जो लेट मैपिंग का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जो मैपिंग है अभी तक सिर्फ हमने डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू असाइन नहीं की। तो अभी मैं वैल्यू असाइन करता हूँ इसके अंदर, जो कि कैसे असाइन करता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। रेट मैप डॉट वैल्यू असाइन करनी है तो हम यहाँ पे सेट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होता था, हम यहाँ पे कोई उसका कोई भी प्रॉपर्टी देके और देन इसके बाद इक्वल टू लगा के यहाँ पे इक्वल टू लगा के कुछ भी पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैपिंग में क्या होगा कि अगर आपको वैल्यू गेट करवानी है तो डॉट गेट का मेथड को कॉल करेंगे, वैल्यू आपके पास रिटर्न हो जाएगी। क्या वैल्यू रिटर्न होगी, डॉट गेट के अंदर ना आप कोई भी प्रॉपर्टी पास करें, लाइक स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे दी है ना, अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपको रिटर्न कर देगा रेट्स। अभी हम सेट कर दें तो सेट भी इसी तरह ही होगा, सेट। अब ये देखिए हमें बता रहा है कि की है स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू है रेट्स। की स्ट्रिंग क्या पास करेंगे, अभी मैंने जैसे आपको बताया इनम्स को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड में इसको मैं ऊपर पेस्ट करता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ कि करेंसीज डॉट पीकेआर। अब मैंने क्या लिखा, करेंसी डॉट पीकेआर। अब क्या होगा, ये देखें पीकेआर जो स्ट्रिंग है ना, ये असाइन हो जाएगा यहाँ पे। और देन मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट आप एक पूरा ऑब्जेक्ट लिखें। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अच्छा जो वैल्यूज़ है ना, यानी कि 1 पीकेआर के बराबर है और 1 आईएनआर कितने, आई थिंक 2 और 3 पीकेआर के बराबर होगा। और इसी तरह 1 यूएसडी 240 या समथिंग इतने के बराबर होगा। सो वो मैंने रैंडम वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप वहाँ से गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं एक्यूरेट वैल्यूज़। आईएनआर 1 आईएनआर के बराबर है, एक सेकेंड,
0.27 समथिंग के बराबर है, 0.27, और PKR तो 1 के भी बराबर होगा। और इसी तरह USD 0.0041 0.0041। अब मैंने क्या किया, सिर्फ ना PKR पाकिस्तानी रुपीस के अगेंस्ट जो दूसरी करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है, INR और PKR और USD, इन तीनों की वैल्यू को असाइन किया है मैंने एक मैपिंग के अंदर, जिसको हम यूज़ करेंगे बाद में। तो अगर आपको APIs का पता होता तो फिर क्या होता है कि API से भी डेटा आप गेट करवा सकते हैं रन टाइम पे कि एक्चुअल जो PKR और उनकी वैल्यूज़ क्या है। तो अभी हमने API पढ़ी नहीं है तो फिर वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हार्ड कोड वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं INR को यूज़ करूँगा, currencies.INR, अब उसकी वैल्यू सेट करूँगा और INR 1 INR के बराबर होगा, PKR 3.7 और USD 240 को लिख देते हैं अभी फिलहाल हम 240, और इसी तरह USD का भी बनाएंगे, US डॉलर 120 INR के बराबर है और 240 PKR के बराबर है और 1 के भी बराबर है। अच्छा, इस वैल्यूज़ को दोबारा रीचेक करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाए बाद में। currency.PKR INR, ठीक है, 0.27 और 1 रुपीज़ 220। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बताएं। मैंने क्या किया, सेट के मेथड को कॉल किया मैपिंग की, उसमें मैंने currencies.pk रुपीज़, ठीक है, करेंसीज क्या है, एक इनम्स है जिसे मैंने PK रुपीज़ को कॉल किया, जिसकी एक प्रॉपर्टी जो कि PKR है, ठीक है। तो क्या होगा एंड में यहाँ पे इसके अगेंस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास PKR ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ PKR लिखूँ या फिर मैं उसको कॉल करके मैपिंग इनम्स को लिखूँ, सेम बात है, ठीक है। तो अभी हम इनम्स को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इनम्स को यूज़ करेंगे एंड तक। अभी तक सिर्फ मैंने करेंसीज़ को सेट किया। अब क्या होगा, इस फंक्शन जो गेट रेट्स का फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसे सेट करूँगा। सो अब क्या होगा कि फ्रॉम करेंसी, एक सेकेंड, फ्रॉम करेंसी को मैं पास करूँगा रेट्स मैप डॉट गेट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डॉट गेट से हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू चाहिए या जो भी की के अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए वो रिटर्न करता है। तो अभी हमें फ्रॉम के अगेंस्ट चाहिए, ठीक है। फ्रॉम भी क्या होगा, हमारे पास कोई करेंसी का नाम ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। तो इस फ्रॉम को अगर मैं यहाँ गेट डॉट गेट के मेथड के अंदर पास करूँ तो मुझे क्या रिटर्न होगा, जो भी फ्रॉम के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी इसके अगेंस्ट, जो भी रेट्स होंगे उसके ऑब्जेक्ट होगा एक, वो रिटर्न कर देगा। तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ, रेट्स। अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसके रेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब क्या रेट्स के अंदर 2, अच्छा, फ्रॉम करेंसी से हमने जो भी उस करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसीज की वैल्यूज होंगी वो उठकर आ जाएंगी इस रेट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब रेट्स के देखें, अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है एक रेट्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी टाइप रेट्स है, और या ये रेट्स होगा या अनडिफाइंड होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अनडिफाइंड हो सकता है, दैन बाद में जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे डॉट गेट के तो उसके अंदर आ जाएगा। सो अब मैंने यहाँ पे इसे कॉल किया। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एरर आ रहा है कि रेट्स इज़ पॉसिबली अनडिफाइंड। तो क्यों सही कह रहा है, क्योंकि देखें रेट्स की जो टाइप्स है, या रेट्स होगा, रेट्स का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर अनडिफाइंड होगा। तो उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सॉरी इस साइन से हम कॉल करेंगे इसे
टू भी आ जाएगा, एक सेकेंड। अच्छा, रेट्स के अंदर 2, और इससे क्या होगा, जो भी इसके अगेंस्ट वैल्यू होगी वो नंबर रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट वैल्यू। अच्छा, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा जो भी अमाउंट है, तो इसको मैं रेट लिखता हूँ, रेट वेरिएबल। जितना भी अमाउंट हमारे पास है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इस रेट से, ठीक है। तो रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया, सिर्फ जो फ्रॉम की वैल्यू आ रही है मैपिंग में से हमने उसका एक, उसके अगेंस्ट उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गेट करवाई है, जिसे हमने एक रेट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। दैन उस रेट्स के वेरिएबल से, जो कि हमें पता है एक ऑब्जेक्ट है, हमने वहाँ से एक नंबर गेट किया है जो कि 2 करेंसी के अगेंस्ट होगा, ठीक है, जो उसका रेट होगा। तो वो रेट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, किसी को अगर इस एरर का कुछ पता हो तो बताएं, ठीक है। मैं भी इसको देख रहा हूँ क्या हो गया। टाइप्स का एरर है, लेकिन क्या एरर है, इन्वेस्टिंग इसका नॉट अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा की ऑफ रेट्स। अच्छा, एरर क्या था, एरर सिर्फ इतना था कि यहाँ से जो मैं गेट कर रहा था वो स्ट्रिंग थी, ठीक है। यहाँ से जो 2 है, 2 की टाइप मैंने बताया स्ट्रिंग, जबकि जो रेट्स है हमारे पास, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ये मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। रेट्स के अंदर यहाँ पे INR एक स्ट्रिंग का लिटरल है, ठीक है, लिटरल यानी कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग, ठीक है। INR यहाँ पे INR के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था कि आप स्ट्रिंग को, जो ये 2 है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसे आप INR में यानी कि रेट्स के अंदर इसके इंडेक्स गेट करवा रहे हैं या इसकी वैल्यू गेट करवा रहे हैं प्रॉपर्टी पास करके।
सो जिस प्रॉपर्टी को आप कॉल कर रहे हैं वो इसके लिटरल है और ये स्ट्रिंग है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, की ऑफ रेट्स, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहा है कि की ऑफ का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मुझे की आप ला के दो। तो अभी इस केस में क्या होगा, मेरे पास एक यहाँ पे INR, PKR और USD, ये तीनों कीज़ हैं, ये तीनों कीज़ आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि टू की जो टाइप है वो उसमें क्या होगा, या USD हो सकता है, या PKR हो सकता है, या INR हो सकता है, ठीक है, ये तीनों हो सकती हैं। सो अब मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से एक वैल्यू गेट करवाई है, देन उसे इससे रेट्स के ऑब्जेक्ट पास करके उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी की वैल्यू गेट करवा के रेट के ऑब्जेक्ट में पास किया, देन रेट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। सो अब इस फंक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे, अच्छा जैसा कि हमें पता है ये जो प्रॉप है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इसको भी आंसर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं और इसकी टाइप होगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, एक फ्रॉम करेंसी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होगी एक, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और दूसरी होगी अमाउंट। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अमाउंट, और जिसकी टाइप होगी नंबर। देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होगी टू करेंसी के नाम से, जिसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, आंसर इज डिक्लेयर बट प्रॉमिस। अच्छा ये क्योंकि हमें पता है कि जो इंक्वायरर है, इंक्वायरर डॉट प्रॉप, ये एक अदद प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट से हमें यहाँ गेट करवाएंगे इसे, तो एरर चला गया ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, यूज़र्स की, फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी एंड अमाउंट। अब सिर्फ यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है जिसे हम कॉल करेंगे, वो फंक्शन गेट रेट्स। गेट रेट्स के फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे फ्रॉम करेंसी, आंसर्स डॉट, इसको मैं आंसर्स बना देता हूँ, वेरिएबल के नाम को मैंने चेंज किया आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी कॉमा आंसर्स डॉट, दूसरी हमारे पास टू करेंसी कॉमा आंसर्स डॉट अमाउंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आएंगी और हमने इसे इस गेट रेट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर पास किया है, जो कि हमारे पास एक नंबर रिटर्न कर रहा है, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या शो रहा है अभी मैं टाइप, अच्छा सो यहाँ पे ना एक छोटा सा एरर शो हुआ है कि अब वही एरर है, आप स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते इसके अंदर, रेट्स के अंदर, की ऑफ रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले एक हार्ड कोड एरे पास की थी चॉइसेस के अंदर, ठीक है, प्रॉप के अंदर। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और उसके अंदर मैं एक करेंसीज का जो हमने इनम पास किए वो पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब इसके अगेंस्ट करेंसीज का जो इनम है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये PKR, INR एंड USD, ठीक है, वो इस एरे यहाँ पे पास हो जाएंगी इस चॉइसेस के ऑब्जेक्ट के अंदर है एरे में। सो ये पास होंगी वही चीज़ें जो हमने पहले हार्ड कोड की थी, अब यहाँ से हम डायनामिकली को डेटा को गेट करवा रहे हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा नीचे, तो होपफुली अब एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अभी भी एरर ही है,
किसी को ये अगर एरर कोई किसी को पता चले तो बताइएगा, ठीक है। मैं भी उसको देखता हूँ, ये टाइप का छोटा सा एरर है। अच्छा, तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच केस बनाता हूँ। स्विच जो कि मैं बनाना भूल गया था। स्विच क्या है, ये सिर्फ एक इफ एल्स कंडीशन है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये चीज़ आपको आती होगी। कोई कुछ कह रहे हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी हल्की आवाज़ आ रही है आपकी, बोले। अच्छा, मैंने ये कहना था कि ज़रा ये कोड ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर ले, मैं ज़रा ब्रेक ज्वाइन हुआ था ज़रा। जी कोड को रिवाइज करते हैं। असल में तो एक दो एरर आ गए थे तो उसको पहले सॉल्व कर लें, देन उसके बाद कोड को रिवाइज करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने जी बिल्कुल, अभी मैंने गेट रेट्स के फंक्शन को कॉल किया तो उसमें एक टाइप का एरर आ रहा था, ठीक है। अब मैं स्विच केसेस बनाता हूँ कि आंसर्स, अगर आंसर्स के अंदर अच्छा टू करेंसी का मैंने एक स्विच केस बनाया, यानी कि इफ एल्स कंडीशन मैंने बनाई है टू करेंसीज़ के अंदर। अब हमें पता है टू करेंसीज़ के अंदर 3 करेंसीज हो सकती हैं। टू करेंसी से भी हम बना सकते थे, और दूसरा कौन से फ्रॉम करेंसी, ठीक है। आंसर डॉट टू करेंसी से हमने एक स्विच केस बनाया जिसके अंदर एक PKR और एक INR और USD करेंसी होगी। तो केस में अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ करेंसीज डॉट PK रुपी। अगर PK रुपी हो तो आप क्या करें, गेट रेट्स के फंक्शन को कॉल करें, उसमें आंसर्स डॉट फ्रॉम करेंसी, आंसर्स डॉट टू करेंसी, आंसर्स डॉट अमाउंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें पास कर दें। और अगर एक और केस बनाते हैं, केस करेंसीज डॉट INR हो तो आप क्या करें, गेट रेट्स के फंक्शन को कॉल करें, उसमें आंसर्स डॉट फ्रॉम करेंसी कॉमा आंसर्स डॉट टू करेंसी एंड आंसर्स डॉट अमाउंट। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ स्विच केसेस बनाए। मैंने क्या, जो आंसर क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रॉम्प्ट इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ से ये जो आंसर का ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा है कि आप उसके ऊपर एक स्विच केस चलाओ। अगर उसकी वैल्यू जो टू करेंसी की प्रॉपर्टी है, अगर वो PKR के बराबर है, ठीक है। उसके 3 केसेस होंगे जो कि हमें पता है, PKR और INR ये चीज़ें, डॉलर हमने लिखा। तो यहाँ पे मैंने लिखा करेंसी डॉट PKR। अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, मेरे पास PKR का एक स्ट्रिंग आएगा। तो मैंने कहा अगर वो PKR के बराबर है, ठीक है, आंसर डॉट टू करेंसी, तो आप ये फंक्शन कॉल करें। देन अगर INR के बराबर है तो यहाँ से फंक्शन कॉल करें। एंड देन उसके बाद इस केस को केस करेंसीज डॉट US डॉलर। अब वही चीज़ मैंने की है। अच्छा, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट रिजल्ट, जिसकी टाइप है नंबर, और गेट, अगर इस गेट रेट्स के ऊपर मैं हवर करूँ, इसके ऊपर
तो यहाँ पे देखिए ये नंबर रिटर्न कर रहा है, तो इसे मैं स्टोर भी करता हूँ। लेट रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, मैंने इसे स्टोर किया। और यहाँ पे भी रिजल्ट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। अब जो रिजल्ट्स आएंगे देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे console.log result is result। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट में एक छोटा सा टाइप का एरर है कि रिजल्ट इज नॉट यूज बिफोर। अच्छा, ये कह रहा है आप रिजल्ट को बिफोर वैल्यू असाइन के यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें तो पता है कि यहाँ पे जब हमारा कोड रन होगा तो ये गेट रेट्स के फंक्शन कॉल होगा, तो रिजल्ट्स के अंदर एक वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि इस फंक्शन से रिटर्न हो रही है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप इसे छोड़ दें, ठीक है, कि इसके अंदर वैल्यू हम असाइन नहीं करें, आप इसे छोड़ दें, ये हो जाएगी असाइन। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चलता है। TSC और node./index। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि आप करेंसी सेलेक्ट करें। मैंने सेलेक्ट किया USD और ये कह रहा है अमाउंट, मैंने लिखा 1 USD मेरे पास है। और मैंने कहा है कि आप PKR में कन्वर्ट करें, PKR को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें कंसोल लॉग जो हमने करवाया था, रिजल्ट इज़ 240। तो इसको अभी हम लिखेंगे और इससे अच्छे और बेहतर तरीके से हमें नज़र भी आएगा। तो फिलहाल हमने सिर्फ बेसिक बनाया, मैं इस पूरे को दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैपिंग बनाई है, मैप। ठीक है, ये जो मैप है ये बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट फंक्शन है। मैंने कंस्ट्रक्ट फंक्शन है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे न्यू लिखा है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एक। और लेस देन एंड इस ग्रेटर देन की साइन के अंदर मैंने क्या लिखा है, 2 टाइप्स डिफाइन किया है। मीन्स ये ना एक आप जो समझे एक ऑब्जेक्ट ही समझे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया उसके अंदर मैंने कहा है कि एक कोई स्ट्रिंग होगा, ठीक है, कुछ भी ABC, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, जो रेट्स का मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर रेट्स के ऊपर टाइप डिफाइन किया, ये वाली। ठीक है, की होगी उसकी स्ट्रिंग और उसके जो वैल्यू होगी वो ये वाला रेट्स का ऑब्जेक्ट होगा। सो सिर्फ मैंने यहाँ तक कितना डिफाइन किया है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिर्फ मैपिंग यही चीज़ है, ऑब्जेक्ट आप समझे। ठीक है, जिसके अंदर की स्ट्रिंग होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगा रेट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे वैल्यू को ऐड करवाते हैं, तो उसका तरीका है रेट्स मैप डॉट सेट के फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना, पास करना है एक स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पता है की स्ट्रिंग है और उसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे की मैं क्या पास कर रहा हूँ, करेंसीज डॉट पी के रुपीज़। अब ये करेंसीज क्या है, करेंसीज एक इनम्स है जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है। और करेंसीज डॉट पी के रुपी में जब कॉल करूँगा तो उसके अगेंस्ट ये PKR का स्ट्रिंग लिटरल मेरे पास आ जाएगा। और उस स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो मैंने वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ वो ये है। ये क्या है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर INR, PKR और USD की रेट्स मैंने स्टोर करवाए हैं, जो कि मैंने रेंडमली लिखे हैं। तो आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह लाइन नंबर 16 जरा समझा दें कि क्या हो रहा है। लाइन नंबर 16 में ना हमने एक बिल्ट इन मेथड है, जो फंक्शन है, ठीक है, मैप का, जिससे हमने एक मैपिंग बनाई है। नहीं, अब मैपिंग मैंने आपको बताया मैपिंग क्या होती है। मैपिंग आप एक ऑब्जेक्ट समझे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे पास किया ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के दरमियान, तो मैंने सिर्फ इसको इतना बताया, टाइप्स डिफाइन किया। मैंने कहा है कि जो उसकी की होगी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसकी टाइप रेट्स होगी। अब रेट्स का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया टाइप रेट्स की। देखें, तो सिर्फ मैंने इतना बताया और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। बाकी वही सिंपल चीज़ है। अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँ, ये बता रहा है मैपिंग, जिसके अंदर की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू रेट्स होगी। बस एक सिंपल चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डॉट सेट से
उसको वैल्यू असाइन किए। देन अब मैं इस फंक्शन के ऊपर आता हूँ, करेंसी कन्वर्टर। इसमें हमने क्या किया, सिंपल मैंने एक इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट से 2-3 यूज़र से इनपुट गेट किए, जो कि फर्स्ट होगा यूज़र से पूछेगा कि आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करें, जिसमें मैंने टाइप लिस्ट लिखा है और नाम फ्रॉम करेंसी मैसेज दिए। और चॉइसेस में मैंने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के फंक्शन के अंदर हम कोई एक ऑब्जेक्ट देंगे, फिर उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमें गेट करके दे देगा, रिटर्न कर देगा। अभी मैंने ये इनम्स पास किया तो करेंसीज, ठीक है, करेंसीज़ का इनम्स है, उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर एक PKR, एक INR और एक USD वैल्यू है। तो देन इसको ये रिटर्न कर देगा चॉइसेस में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया जो कि अमाउंट यूज़र से पूछेगा, देन उसके बाद दोबारा करेंसी सेलेक्ट करने का पूछेगा। ये तीनों वैल्यू क्या होंगी हमारे पास इस आंसर के अंदर सेव हो जाएंगी, ठीक है। आंसर की मैंने टाइप यहाँ पर इनम जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू जो दे रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के अंदर हमने इनम पास किए। इनम्स के अंदर जैसी बात, इनम्स के अंदर भी कोई की और वैल्यू होती है ना, इनम्स के अंदर एक की है और उसके अगेंस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब की है और उसके अगेंस्ट वैल्यू, हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, तो ये तमाम वैल्यूज़ गेट करके हमें रिटर्न कर देगा, सही है। और अच्छा, ये तीनों जो आंसर्स हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर के ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न हो जाएंगे, जिसकी मैंने टाइप डिफाइन की यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम करेंसी, अमाउंट और टू करेंसी। देन अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट रिजल्ट के नाम से, और उसके बाद मैंने स्विच केस बनाया। मैंने कहा कि अगर टू करेंसी PKR के बराबर है तो आप फ्रॉम करेंसी पास कर दें, ठीक है। और इस जो फंक्शन है गेट रेट्स का, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया। अब इसमें क्या हो रहा है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर अगर हवर कर रहा हूँ तो बता रहा है कि फ्रॉम करेंसी है, टू करेंसी है और एक अमाउंट है, ये तीनों पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्गूमेंट में आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी पास किया, आंसर डॉट टू करेंसी, आंसर डॉट अमाउंट, ठीक है। और इसी तरह फिर मैंने दूसरे केस में अगर INR है तो वहाँ पे भी यही तीनों चीज़ें पास किए। फिर तीसरे केस में USD अगर है तो यहाँ पे भी तीनों चीज़ें पास किए। अच्छा, वैसे हम अभी ना, मैंने ये जो स्विच केस बनाया मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस वजह से मुझे ये देखिए, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ तो यहाँ पे मुझे किसी वजह से एरर आ रहा था टाइप्स का, तो इस वजह से मैंने इसे स्विच यानी कि जो हमारे पास क्या होता है इफ एल्स, ठीक है, उसकी कंडीशन के थ्रू मैंने इसे गेट रेट्स के वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास किया। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा बगैर इन स्विचेस के, ठीक है। ये मेरे पास एरर आया था तो आप इसको सॉल्व करके कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर वैल्यू पास किए, तो अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। गेट रेट्स का फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर्स ले रहा है। वो क्या कर रहा है, रेट्स मैप, ठीक है, रेट्स मैप डॉट गेट। रेट्स मैप क्या है, हमारे पास एक मैपिंग है, और मैपिंग से अगर हमें कोई वैल्यू गेट करवानी है तो डॉट गेट का मेथड हम कॉल करेंगे, देन उसमें की पास करेंगे, ठीक है। जिस तरह ऑब्जेक्ट में हम की पास करते हैं, की पास करेंगे। की क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, जो कि पैरामीटर है, और उसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये देखिए रेट्स का, ये अनडिफाइंड होगा या एक ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे रेट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमें पता है जो भी मैंने फ्रॉम में करेंसी पास की थी, लाइक USD पास किया, USD के अगेंस्ट जो भी तमाम करेंसीज है उसके रेट्स आ जाएंगे। रेट्स का ऑब्जेक्ट इस रेट्स के ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कहा है कि एक वेरिएबल बनाओ रेट के नाम से, ये ऊपर वाला रेट्स है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है पूरा, ये रेट वेरिएबल बनाओ जिसकी टाइप नंबर है। देन रेट्स में आप कॉल करें, इस रेट्स में से आप टू करेंसी यानी कि जो टू करेंसी है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, ठीक है, फ्रॉम करेंसी के अगेंस्ट टू करेंसी की जो वैल्यू होगी, जो रेट होगा, वो आप इस रेट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें। लाइक अगर फ्रॉम करेंसी USD है तो USD के अगेंस्ट कितने PKR हैं, उसका जो रेट है वो इस रेट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सर ये एक्सप्लेनेशन मार्क क्या करता है बाद में रेट से? हाँ, ये क्या करता है हमने यहाँ पे बताया अनडिफाइंड है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा ठीक है, जब अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू आ जाए तो आप क्या करें, यहाँ से
एक की पास करके और वैल्यू गेट कर लें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे Okay. लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है। अच्छा, देन उसके बाद रिटर्न करवाएं तो ऑब्वियसली रेट को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई। देन कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करवा दिया। अब आप इसे किसी तरह भी डिज़ाइनिंग से कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कोई इसमें इशू तो बताया, वरना मैं यहाँ पे इसको एंड करूँ। अच्छा, जो रेट्स डॉट मैप आप उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, वो उसको आप ऑप्शनल कर रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड क्या यहाँ पे आप बात करें ना, यही बात कर रहे थे ना आप? ओ, ओ, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ